शेषाणां सम्मोचनम् औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परं सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राप्ति तैजसात् अनंतगुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि उपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यां निरूपभोगमन्त्रं गर्भसम्मोचन जमात्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धप्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाती चाहारकं प्रमत्त संयतस्तैव नारकसम्मोचनो नपुंसकानि न देवाः शेषाद्यवेदाः औपपादिकचरमोत्तमदेहाः संख्ये वर्षायुष्यो नपवर्त्यायुषः। णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुळं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र जिस पर हमारी बात चल रही थी। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त आयुषः। और इस सूत्र का सरल अर्थ ये है कि औपपादिक जीव यानी देवनार की चरमोत्तम देह, चरम शरीरी और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों के आयु का अपवर्तन नहीं होता, यानी उनकी आयु अनपवर्त होती है। उनके और अपने अनुवादों की भाषा में कहें तो अकाल मरण नहीं होता। तो ये सूत्र है, इस सूत्र पे हमने बात की और सूत्र पे काफ़ी विश्लेषण भी, काफ़ी तो नहीं, एक मध्यम विश्लेषण कल सुबह हमने किया था। रात्रि में कल व्याख्यान नहीं हो पाया किसी कारण से। तो देखो, ये दिक्कत ये है कि अकाल मरण की चर्चा शास्त्रों में बहुत है, अनेक स्थानों पर है। अब अकाल मरण की उस समय ज़्यादा चर्चा आम पब्लिक में और इसलिए होने लगी क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय समाज के बीच में विमर्श का केंद्र बनी। और जब क्रमबद्ध पर्याय चर्चा के केंद्र में आ गई तो फिर उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने के लिए फिर क्रमबद्ध पर्याय का, एक अकाल मरण के कॉन्सेप्ट का, उस सिद्धांत का, धारणा का उसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़े करने के रूप में इस्तेमाल किया गया। वो गलत है। क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय भी आगम है और अकाल मरण भी आगम है। और आगम के एक कथन को आगम के दूसरे कथन के सामने प्रतिपक्ष के रूप में खड़ा करना ये समझदारी नहीं है। और यदि ये रास्ता अख्तियार किया जाएगा तो हमारा जिनागम समाप्त प्राय समझिए, क्योंकि जिनागम अनेकांतात्मक शैली में है। और जिनागम में अनेकांत का अर्थ ही ये है कि हर वस्तु, गाथा है कुंद कुंद देव की, है ना, सत्ता पयत्थ रूपा सविस्व रूपा, एक गाथा है। उसमें लिखा सत्ता परिपक्व प्रतिपक्ष सहित होती है। दुनिया में प्रतिपक्ष रहित कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रतिपक्ष सहित है। और वो प्रतिपक्षी आपस में द्वंद्व दिखाई देता है, लेकिन उनमें कोई द्वंद्व नहीं होता, क्योंकि वो वस्तु में दोनों ही धर्म अविरोधी निर्द्वंद्व रूप से रहते हैं। तो यदि हम जिनागम के एक पक्ष से जिनागम के दूसरे पक्ष पर प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे तो ये तो पूरा जिनागम दो भागों में बट जाएगा। समझ में आए ना? और वो बंटवारा भी कोई सार्थक नहीं होगा। क्या पक्ष क्या प्रतिपक्ष, समझ में आए ना? किस किस चीज़ में प्रतिपक्ष और पक्ष खड़ा करोगे, है ना? तो जिनाग वस्तु में सभी विरोधी तत्व, विरोधी धर्म अविरोधी रूप से रहते हैं।
और जिस पहलू को मुख्य किया जाए उस पहलू का दूसरे पहलू से विरोध नहीं समझना चाहिए। अब इस क्रमबद्ध इस सूत्र पे शायद आज से कुछ साल पहले बात होती तो 5-10 मिनट में इस सूत्र हो भी जाता, लेकिन आज इतनी बात क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि सूत्र गाथाएं तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव के कारण उसमें थोड़ा सा विमर्श कम ज़्यादा करना पड़ता है। आज स्थिति यह है कि हम इतने हठी हो गए हैं कि जिसे क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करना है, ठीक है ना, क्रमबद्ध पर्याय को समाज के बीच में स्वीकृत नहीं होने देना है, क्योंकि उनके अपने सामाजिक सारोकार हैं, वर्चस्व की राजनीति है, तो वह क्रमबद्ध पर्याय प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में होता है, अकाल मृत्यु भी अपने समय पे ही होती है, इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। और जिसे क्रमबद्ध पर्याय का एकांत आग्रह है वो अकाल मरण के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये दिक्कत होती है, और जब ऐसी हठवादिता आती है तो फिर मुझे सूत्र पर थोड़ा सा विमर्श करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही बातें सर्वज्ञ कथित हैं। सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्येक वस्तु का अपना स्वकाल दिखा है, उन्होंने बनाया नहीं, दिखा है। ये बात भी सत्य है, क्योंकि उसके बिना तो सर्वज्ञता सिद्ध ही नहीं होगी। यदि हम भगवान को मानते हैं तो आपको सर्वज्ञ मानना ही पड़ेगा, और सर्वज्ञ को मानना पड़ेगा तो आपको क्रमबद्ध पर्याय भी मानना पड़ेगा। कोई जीव सर्वज्ञ को माने, भगवान को माने और क्रमबद्ध पर्याय को ना माने, संभव ही नहीं है। और यदि वो ऐसा मानता है तो उसे भ्रम है कि मैं आस्तिक हूँ, भगवान को मानता हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं अभिषेक प्रक्षाल करता हूँ, पूजन करता हूँ, शांति धारा करता हूँ। भूल है यदि आप सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते, क्योंकि एक के बिना दूसरे की सिद्धि नहीं होती। भगवान सब जानते हैं। कब जान सकते हैं? जब वो निश्चित होगा, क्योंकि निश्चित को जाना जा सकता है, अनिश्चित को नहीं जाना जा सकता। तो एक वर्ग दूसरा पहलू सुनने के लिए तैयार नहीं, दूसरा वर्ग पहला पहलू सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो स्थिति खड़ी हो जाती है, तो इसके लिए मुझे इतनी बात करनी पड़ती है। ये जो 3 प्रकार के जीव बताए, औपादिक, चरमोत्तम देहा, संख्य वर्षायुषो नपवर्तायुषः, बिल्कुल सिंपल गणित है, कहीं कुछ नहीं है। जब हम कहते हैं कि अकाल मरण कर्म सिद्धांत की दृष्टि से, तो वो अकाल मरण अकाल में हुआ है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जन्म के समय वो जितना आयुष्क लेकर आया था वो कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ कि वो आयु अपवर्तन हो गया और उसकी मौत हो गई, तो वो अकाल मरण है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस अकाल मरण का क्रमबद्ध पर्याय से कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का आधार है सर्वज्ञता, और सर्वज्ञता का विषय तो वो सब है। 80 वर्ष की उम्र बांधना ये भी उनका विषय है, और उनसे अनंत काल पूछते कि ये व्यक्ति इस पर्याय में इसकी कम मौत होगी, तो वो यही बताते कि आयु भले ही वो 80 लेके आएगा, लेकिन आपने मृत्यु कहा है, तो मृत्यु तो उसकी 30 साल में ही उसी चौराहे पे होगी, ट्रक के निमित्त से होगी। तो ये तो क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञता पर आधारित, तो सर्वज्ञता की दृष्टि से तो वह अपने समय पे हुआ है। लेकिन एक कर्म फिलॉसफी है और एक क्रमबद्ध पर्याय है, दोनों को आपको अनेकांतात्मक दृष्टि से देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब अकाल मरण की बात करते हैं, तो चूँकि क्रमबद्ध पर्याय का मैं काफ़ी सालों से इस पे व्याख्यान, बहुत 20 साल पहले से ही व्याख्यान कर रहा हूँ, तो सैकड़ों व्याख्यान मेरे क्रमबद्ध पर्याय पर हैं। तो प्रश्न कि जब हम कहते हैं अकाल मरण भी अपने स्वकाल में होता है, तो कहते कहाँ लिखा शास्त्र में, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? अरे आपको सर्वज्ञता नहीं जानते क्या? यदि हम कहें कि जो जो देखी बीत रागने सो सो होसी बीरा रे, तो इसमें ये अकाल मरण भी, ये मरण भी शामिल है कि नहीं? कि नहीं नहीं नहीं, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? आप सर्वज्ञता को छोड़ दो, बिना सर्वज्ञता के बात करो। सर्वज्ञता की दृष्टि से तो सर्वज्ञता को एक तरफ करो, फिर अकाल मरण पे बात करो। अच्छा, सर्वज्ञता को अलग कर दें तो आप अकाल मरण की बात कर सकते हैं? आप पेट से सीख के आए थे आयु का अपवर्तन, आप पेट से सीख के आए थे आयु के उदीर्णा और अपकर्षण, आप पेट के सीख आए थे 8 कर्म होते हैं, उसमें आयु नाम का एक कर्म होता है। बोले नहीं, पेट से तो कहाँ से जाना? शास्त्र से। अरे आप अकाल मरण भी कह रहे हैं, आयु का अपवर्तन भी कह रहे हैं, तो इसका आधार भी सर्वज्ञता ही है, इसका आधार भी शास्त्र है।
तो ना तो क्रमबद्ध पर्याय की बात सर्वज्ञता के बिना हो सकती है और ना अकाल मरण की बात सर्वज्ञता के बिना हो सकती है, क्योंकि आप जिस दृष्टि से आप अकाल मरण कह रहे हो वो तो कल्पना है। सत्य तो वो है जो शास्त्र में जिस दृष्टि से कही गई है। समझ में आया ना। लोक का मनोविज्ञान तो अलग तरह का है। लोक में तो पता नहीं क्या क्या चलता है। लोक में तो ये भी चलता है कि वो का काल मरण हो जाए, किसी की फांसी लग जाए तो उसकी आत्मा भटक जाती है, ये भटक जाती है। अरे हम जो कुछ अकाल मरण, ये जो सूत्र लिखा 53वां, ये भी सर्वज्ञता को गौण करके नहीं लिखा, ये भी सर्वज्ञता के अनुशासन में ही है। समझ में आया ना। तो सब कुछ जिनागम का एक एक वाक है ना। अकाल मरण भी सर्वज्ञ कथित है, क्रमबद्ध पर्याय भी सर्वज्ञ कथित है ना। हर चीज, निश्चय भी सर्वज्ञ कथित है, व्यवहार भी सर्वज्ञ कथित है, प्रथमानुग, चरणानुग, करणानुग, द्रव्यानुग सब सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार है। प्रस्तुतिकरण आचार्यों का अलग अलग उनके अपनी बुद्धि और प्रतिभा के अनुसार हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात एक ही है। इसलिए कभी भी जिनवाणी का आधार लेके कभी भी कोई समाज की राजनीति नहीं होना चाहिए, है ना। जिनवाणी को और अपनी अंदर की कषाय को अलग अलग रखो, है ना। तो कषाय तो रखने की, सुरक्षित रखने की जरूरत ही नहीं है, संवर्धन करने लायक तो जिनागम है। कषाय तो जितने जल्दी क्रश हों, जितने जल्दी छूटे तो उतना अच्छा है, ठीक है। नहीं फिर भी तो देखो, कल जब हमारी बात छूटी थी तो मैंने एक बात बताई थी। क्या होता है कि कोई भी कार्य होता है तो 5 समवाय से होता है ना। और जब भी कोई मृत्यु होती है तो उसमें भी 5 समवाय होते हैं, और इसके प्रयोग आपको लोक में भी देखने मिलेंगे और शास्त्र में तो हैं ही, शास्त्र में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। समझ में आए ना। और कभी कभार वो सब समवाय आपस में इतने विरोधी दिखाई देते हैं, इतने एक दूसरे के प्रतिपक्षी दिखाई देते हैं कि हमें भ्रम हो जाता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले भी दृष्टांत दिया था इसी क्लास में या कोई और व्याख्यान में, जो लोग होंगे उन्हें पता होगा कि अक्सर देता हूँ कि एक चौराहे पे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, सड़क पार कर रहा था, ट्रक के नीचे आ गया। अब ये जो एक मृत्यु एक कार्य है, कार्य, अब थोड़ा हम इसका एनालिसिस करें कि ये मृत्यु उसकी कैसे हुई। समझ में आया। अब लोक में आप देखेंगे कि कैसे समवाय चलते हैं, सभी कारणों पर बात लोक में है, हमारे दिमागों में है, लेकिन बस उस शक्ल में नहीं है, उस रूप में नहीं है कि वो हमारे अंदर के अज्ञान को निकाल सके, एकांत को निकाल सके, मिथ्यात्व को निकाल सके। तो मान लीजिए हम इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँचे, पुलिस नहीं, समझ लो हम एक पत्रकार के तौर पे, एक संवाददाता के तौर पे, हमारे अंकुर जी बैठे हैं ना, ये समझ लो अधिकृत संवाददाता हैं, न्यूज एंकर हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन चैनल पे, न्यूज चैनल पे। एक बार मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया था, मैं भी गया था, गांधी जयंती नहीं, गांधी जी के पुण्य स्मृति में दो बार, एक बार स्टूडियो में, एक बार स्टूडियो से बाहर। चलिए, तो क्या बता रहा था मैं। तो मान लीजिए आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऐसी पूछे पत्रकारिता के तौर पर कि किसी से पूछे, क्यों भैया ये मौत कैसे हुई, प्रत्यक्षदर्शी है। तो वो कहते भैया क्या था, बस ये पार कर रहा था रास्ता और ट्रक लगा, बस एट द स्पॉट मौत हो गई। अब ट्रक लगेगा सामने से, ट्रक का पहिया निकलेगा तो मरेगा ही आदमी, ठीक है। अब ये बात महेंद्र जी झूठी है कि सच्ची है? झूठी है कि सच्ची है? 100% सच्ची है ना। झूठे की शक्ति तो है। हाँ, 100% सच्ची है, कोई झूठी नहीं है, ठीक है। अब एक दूसरे से पूछा कि भैया आप बताओ ये कैसे, इसने निमित्त की तरफ से कथन किया, बाहर की निमित्त, अभी लोक में हम बहिरंग निमित्त की तरफ से ले लें, क्योंकि अकाल मृत्यु में, अकाल मौत में बहिरंग निमित्त की मुख्यता से कथन होता है ना। किसी दूसरे से पूछा कि आप बताइए साहब, आपका नाम, शुभ नाम, आप इस मृत्यु के बारे में क्या जानते, कैसे हुई ये मौत? ये तो कह रहे हैं ट्रक चढ़ने से हुई। बोले देखो, ट्रक चढ़ने से तो मौत हुई, ये बात सही है, और ट्रक चढ़ने से मौत ही होगी, बचेगा तो है नहीं व्यक्ति, फिर कैसे हुई? कहते देखो भैया, इतना भरा चौराहा है ना,
लाल बत्ती आप देख रहे हैं कितनी तेजी से गाड़ियां आती हैं, भरा चौराहा होने के, बड़ा भारी चौराहा है, और तुम बिल्कुल शराब पी के और पैर डगमगा के और लापरवाही करके आप सड़क पार करोगे तो मरोगे ही, और क्या होगा। तो उसने ट्रक वाली बात नहीं की, उसने किसकी तरफ से बात की, उसकी अपनी गलती, यहाँ की भाषा में कह लें तो पुरुषार्थ की तरफ से बात की। ठीक है, अच्छा गलत है कि सही है देवेंद्र जी, सही है कि गलत है? सही है। ठीक है, अब एक साथ में अनम्यूट नहीं कर पाता तो आप ऐसे कर दिया करो, हाँ जी सही है। थम्स अप। किसी तीसरे से पूछा, क्यों जी ये मौत कैसे हुई? वो थोड़ा बाबा किस्म का था, बैरागी किस्म का था, है ना, दाढ़ी बढ़ाए हुए था, हाथ में वो स्टील का वो जैसे रहते ना बाबा लोग रहते, कमंडलू सा लिए था, है ना, जटाएं बिखरी हुई थी, है ना। मैं जैन साधु को खड़ा नहीं कर रहा जानबूझ के, क्योंकि मैं लोक बताना चाहता हूँ अभी, और हमारे जैन साधु ऐसे कहीं आसानी से सुलभ नहीं होंगे, होंगे भी तो चौराहे पे किसी से खामा खां बात करना, श्रुत सागर महाराज की तरह कोई वाद विवाद विसंवाद का प्रसंग बन जाए, इसलिए वो तो संसारी लौकिक जीवों से बचते हैं, क्योंकि ये साधना में बिघने के अलावा और क्या करेंगे, इसलिए मैं दूसरा खड़ा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप जी ये मरा है, कैसे मरा? तो कहते भैया आया है सो जाएगा। समझ, आया है सो जाएगा मतलब, अरे जिसका जन्म होता है उसका मरण तो होता ही है भैया, इसमें कौन सा नया काम हो गया। दुनिया में हजारों लोग रोज जी रहे हैं, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, ये तो संसार का स्वरूप है, समझ में आए ना। और अपने यहाँ आओ तो सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय, कितनी मतलब इस भाव की, कि उसने जो कहा ना, इस संसार का स्वभाव है ना, उत्पत्ति का विनाश होता ही है, सृजन का संहार होता ही है ना, जन्म का मरण होता ही है, इसलिए इसे संसार है, तो साहब संसार है, संसार असार है। तो देखो उसने ये बात सही कही कि झूठ कही? सही कही बिल्कुल, जिसका जन्म होता है उसका ही तो मरण होगा। हम कहें क्यों भैया यहाँ सिद्ध भगवान की मौत हो गई, अरे बाप बेवकूफ हो, पागल हो, सिद्ध भगवान की मौत होती है कभी? समझ में आया ना। हम कहें कि यहाँ कोई पुद्गल का पिंड ले लो, बोले उस पत्थर की मौत हो गई, अरे पत्थर की मौत होती है क्या? अरे जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, तो संसारी प्राणी था, आया था चला गया। तो ये उसने स्वभाव की तरफ से बात की, काय की तरफ से बात की? स्वभाव की तरफ से। एक चौथे से पूछा कि आप बताइए साहब ये मौत कैसे हुई? तो वो कहता है सच बात ये है भैया, ट्रक वाले को क्या दोष दें, शराब वराब तो वो रोज ही पीता था भैया, उसका समझ लो ये, उसका होनहार खराब थी, उसकी होनहार ही खराब थी, उसकी पात्रता ही खराब थी, उसकी योग्यता ही खराब थी, है ना। उसने काय की तरफ से कथन किया, चौथे संवाय होनहार की तरफ से। एक पांचवें से पूछा, वो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ के आ रहा था, मंदिर से निकला था, कार्तिकेयानुप्रेक्षा की गाथाएं पढ़ के आ रहा था, उससे पूछा क्यों जी ये मौत कैसे हुई? अरे तुम इस मौत की क्या, हम सारी दुनिया की मौतों के बारे में बता देते हैं। क्या? जो जो देखी बीत रागने सो सो होसी बीरा रे, जम जस जम्मी देसे जेण विहाड़ेण जम्मी कालम्मी, णादम जिणेण नियदम जम्मम वा अहो मरणम वा। उसने कार्तिकेयानुप्रेक्षा की गाथाएं सुना दी कि जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस निमित्त से, जिस पुरुषार्थ पूर्वक जन्म मरण आदि देखा है, वैसा ही होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता साहब। जिनेंद्र नहीं साहब, यदि एम्बुलेंस समय पे आ जाती कोई नहीं बदल सकता, यदि एक आध बच जाता कोई नहीं बदल सकता। अब बताओ ये पांचों बात सही है कि गलत है? ये पांचों दृष्टिकोण, ये पांचों एंगल हमारे जनमानस में समाये हुए हैं कि नहीं समाये हुए हैं? समझ में आए ना, धसे हुए, गहरे धसे हुए हैं, बिना किसी शिक्षण प्रशिक्षण के। ये तो हमने क्रमबद्ध पर्याय वाला खड़ा कर दिया, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय वाला ना भी होता तो कोई ये कह सकता था कि क्या करें भैया, उसकी तो आ ही गई थी, बस समय ही आ गया था जी उसका। तो ये जो बातें हैं ये जिनागम में भी हैं। अब लोक में तो हैं वो लौकिक दृष्टि से, जिनागम में इन पांचों की एक रूपता सैद्धांतिक दृष्टि से स्थापित की गई है कि ये पांचों स्वभाव, पांचों समवाय हैं, एक साथ होते हैं तो कार्य होता है।
लेकिन अब पांचों का कथन तो एक साथ नहीं हो सकता ना। अब प्रथमान योग कोई लिखेगा तो प्रथमान योग में तो बहिरंग निमित्तों की मुख्यता होती है कि इन्होंने इनको मारा, इनको बचाया, इन्हें दीक्षित किया, इन पे उत्सर्ग किया। अब वहाँ ज़्यादा इस बात का विवेचन नहीं होगा कि उन्होंने पाप कर्म किया था तो उसके उदय में उपसर्ग हुआ। वहाँ मुख्यता ऐसी बात की होगी कि कमठ ने उपसर्ग किया और घड़न पद्मावती ने रक्षा की। ये तो कर्म सिद्धांत के ग्रंथ बताएंगे। कर्म सिद्धांत के ग्रंथों में जाओगे, सिद्धांत में तो वो बातें ही नहीं करेंगे कि कौन किसकी रक्षा करता है, कौन किसकी मदद करता है, कौन किस पे उपसर्ग करता है। वो तो बताएगा कि इस गुण स्थान में इस तरह से ऐसी चीजें होती हैं और कर्म के उदय से ये चीजें होती हैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? प्रथमान योग कहेगा कि इन्होंने उन्हें सम्यक दर्शन के व्रत दे दिए, ये दे दिए। सिद्धांत में जाओगे तो कहे कौन किसको व्रत देता है, कौन किसको सम्यक तो देता है। दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम छह उपशम से सम्यक्त होता है, किसी के देने आने से सम्यक्त तो नहीं होता। तो अब ये शैलियां हैं शास्त्रों की। इसलिए हमें ज़्यादा जिनागम की अनेकांतात्मक शैली नहीं समझेंगे तो आप पक पक पर ठगे जाएंगे। किसी से भी, दुनिया के कोई भी समुदाय से कहीं ना कहीं आप ठगे जाएंगे। इसलिए जिनवाणी की शैलियों का बहुत गहराई से ज्ञान होना चाहिए और उसमें स्वयं का अवलोकन कर लें कि हम कहाँ खड़े हैं, अपने हाथ आत्महित पर दृष्टि हो। क्योंकि जिनवाणी के माध्यम से पढ़ना भी हमें स्वयं को ही है, जगत को नहीं पढ़ना है। वो तो स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं को पढ़ते हैं, तो बीच की प्रक्रिया में जगत का मूल्यांकन करने का थोड़ा सा आदत है मनुष्य की, इसलिए कर लेते हैं। करना खुद का ही है ना। अब देखो, एक हमारे सभी आचार्य पूज्य, अब उनसे ही पूछें हम, जैसे एक ले लें उदाहरण, एक मृत्यु का उदाहरण लें हम, कोई रावण की मृत्यु ले लें, रजिस्टर्ड ले लें, कोई रजिस्टर्ड है ना रावण, तो रावण की मृत्यु रजिस्टर्ड है शास्त्र में। अब हम पूछने चलें कि साहब रावण की मौत कैसे हुई, पत्रकारिता के अंदाज में। अब हम आचार्य रवि शरण के चरणों में चलते हैं। महाराज नमोस्तु, हे आचार्य श्री, रावण कैसे मरा? तो उन्होंने कहा तुम्हें यही नहीं पता? अरे लक्ष्मण ने मारा भैया। लक्ष्मण नारायण है और रावण प्रति नारायण है। नारायण प्रति नारायण को है ना मारता है और फिर वो अर्ध चक्री बन जाता है। तो किसने मारा रावण को? बोले रावण को लक्ष्मण ने मारा। अब ये मत कहना राम ने मारा, लोक रामायण में राम ने मारा, लेकिन अभी हम जैन की बात कर रहे हैं, असल रामायण की। अच्छा जी, अच्छा एक बात सोचना, अच्छा ईमानदारी से सोचना, अपन रवि शरण आचार्य से पूछते पद्म पुराण की पृष्ठभूमि में कि साहब हमने तो सुना है कि वो आयु के क्षय से मरण होता है, समझ में आया ना? तो कहते जब मैं सिद्धांत लिखूंगा तो वो बात लिखूंगा। तीसरा कोई कहेगा कि साहब आप कह रहे थे कि हमने तो सुना है आत्मा कभी मरण होता ही नहीं, उसका निश्चय से तो मरण होता ही नहीं है। कहते अभी आत्मा की बात कहाँ चल रही, अभी बात मरण की चल रही है। जब मैं आत्मा लिखूंगा तब बताऊंगा कि आत्मा रस मरूपम गंधम है। तो ये बात आपको पता है, तो यहां क्यों नहीं लिख रहे? यहां हम कहानी लिख रहे हैं, प्रथमान योग लिख रहे हैं, चरित्र लिख रहे हैं। चरित्र में बहिरंग साधनों की मुख्यता होती है, अंतरंग साधन गौण रहते हैं, आत्मा गौण रहता है। समझ में आया ना? और वैसे उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो सब मुख्य है, आत्मा भी मुख्य है, क्योंकि है सब आत्म कल्याण के लिए। समझ में आया ना? ऐसे तो रवि शरण आचार्य कह रहे हैं कि रावण को किसने मारा? बोले लक्ष्मण ने मारा। अब चलते हैं हम कुंद देव के पास। हे आचार्य देव, लक्ष्मण को किसने मारा? कहते तुम अभी हम लक्ष्मण का बता देंगे, तुम के आत का और को पूछ के आ जाओगे, किसी और का पूछने आ जाओगे, मैं यही काम करता रहूंगा। ऐसे रोज अनंतों जीव मर रहे हैं, जीवित हो रहे हैं, तुम एक एक का, हम तुम्हें सबका बता देते हैं। सबका क्या है? आयु खैड़ मरणम जीवाणम जड़ मरे ही पंडितम। आयु के क्षय से मरण होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। मतलब अरे रावण नहीं, हम दुनिया के सारे जीवों का बताते हैं कि किसी जीव का मरण होता है तो आयु कर्म के क्षय से होता है। अब उनने अंतरंग निमित्त की तरफ से बात की है ना। चलो और किन्हीं आचार्य के पास चलना है, चलते हैं। चलो हम चलते हैं अमृत चंदाचार्य के पास। तो वो भी यही कहते हैं, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सौख दौखम।
कि जीवों के, दुनिया के समस्त जीवों के जन्म मरण सुख दुख अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार होता है। इनने भी कर्म के उदय की बात की, इनने तो मरण की नहीं, इनने तो जीवन का भी बता दिया, सुख दुख का भी बता दिया, सबका बता दिया। समझ में आया ना? चलो ऐसा करें, समंतभद्र कलिकाल सर्वज्ञ के पास चले। किसके पास चले? सर्वज्ञ तो इस काल में है नहीं, कलिकाल सर्वज्ञ के पास चलते हैं। अब गए हम समंतभद्राचार्य के चरणों में। तो आचार्य देव कैसे हुई मौत? बोले देखो वो तो होना ही था मौत, वही भवितव्यता थी उनकी, मरने की भवितव्यता थी रावण की। बोले कैसे कह सकते हैं आप? बोले वो मरा ना, वो मर गया, इससे बड़ा सबूत तुम्हें क्या चाहिए? यदि मरने का नहीं होता तो वो नहीं मरता। भगवान 3 लोक 3 काल मिलके भी उसे मार नहीं सकते थे, इंद्र जनेन्द्र मिलके भी मार नहीं सकते थे। चलो जनेन्द्र भगवान के तो वैसा राग ही नहीं है, कषाय ही नहीं है, सारे देवी देवता मिलके उसे मार नहीं सकते थे रावण को, यदि उसके मरने की होनहार नहीं होती तो, भवितव्य नहीं होती। तो आपको कैसे पता चला कि यही भवितव्य थी? किसने बताया? बोले मर गया ना वो, मरने वो कार्य हुआ, उसने चिल्ला चिल्ला कर ये कह दिया कि वो ही होनहार थी, दूसरा कोई कार्य होने की होनहार नहीं थी। ये कहाँ लिखा? ये स्वयंभू स्तोत्र में लिखा। कौन से भगवान की स्तुति करते हुए? सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा उन्होंने, समंत भद्राचार्य ने। अलंग शक्ति स्वयमेव देव, क्या कह रहा? अलंग शक्तिर्भवितव्यतेयं हेतु द्वयावेशकृत कार्यलिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थः संहत्य कार्येष्विति साधुवादी। पढ़ना गजब है। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में वो कहते हैं, हे भगवान, भवितव्यता की शक्ति अलंग है। क्यों? हेतु द्वय से उत्पन्न कार्य के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये भवितव्यता है, और ये शक्ति अलंग है, भवितव्यता को कोई बदल नहीं सकता। क्यों? बोले कार्य स्वयं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरी यही भवितव्य है। समझ में आए ना? उसने क्या कहते हैं, मारीची ने विरोध क्यों किया? बोले भवितव्यता थी। कैसे कहे तो भवितव्यता थी? अरे उसने किया ना। ये जवाब है समंत भद्र स्वामी का। साहब वो तो मरना ही था, कैसे कहे तो मरा ना। क्योंकि एक समय में एक दो कार्य होने की होनहार नहीं है, तत्समय की योग्यता एक ही पर्याय की हो, तो दो कार्य नहीं होती कि मरने की भी और जीवित रहने की है। फिर हम सुनिश्चित करें, मीटिंग करें। ऐसा जवाब दिया एक भाई ने, हमारे पास लेख है कई सारे, कि एक द्रव्य में एक समय दो कार्य होने की योग्यता है। अब वो जीव के पुरुषार्थ पर होता है कि कौन सा कार्य करे। ऐसे ऐसी सब बातें होती हैं। वो लोक दृष्टि से सामान्यता वो बातें लुभाती भी हैं, लेकिन कोई सैद्धांतिक जानकार पता हो तो कहे यार ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। ऐसा नहीं होता। जीव पे घटित कर लोगे, पुद्गल पे कैसे घटित करोगे? अनंतानंत पुद्गल हैं, उनमें कौन सी इच्छा होती है? कौन उसका निर्धारक है कि एक कार्य उन्हें दो योग्यता है? जीव लोग तो मीटिंग कर लोगे, वो कैसे मीटिंग करेंगे पुद्गल? सब बनाई हुई बात है ना। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि वो कहते हैं समंत भद्राचार्य कि वो जो कार्य जिस समय होने की होनहार होती उसे होती है, अलंग है वो। क्यों? क्योंकि कार्य होता हुआ स्वयं इस बात का ज्ञापक है कि ये ही होनहार है, कोई दूसरी होनहार नहीं थी, है ना। अब वही जीव आदिनाथ की मारीची की पर्याय में समोषण के बीच में रह के, नग्न साधु रह के, वहां उसने 363 मत चलाए, मिथ्यात्व का पोषण किया, बाहर निकल के 363 मत चलाए। और वही जीव जंगल में शेर की पर्याय में मुंह में मांस था, और यहां सम्यक दृष्टि हो गया। एक ही जीव, यहां सम्यक दृष्टि क्यों हो गया? समंत भद्राचार्य से पूछो, वहां जाके सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते तो वो कहेंगे वो तो होना ही था। बोले क्यों? हुआ ना, इससे बड़ा सबूत तुम्हें क्या चाहिए? और जो नहीं हुआ उसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। वो जो कार्य होता हुआ खुद ढिंडोरे पीट पीट के ये कह रहा है कि यही कार्य होने की होनहार थी, दूसरा कोई कार्य होने की होनहार नहीं थी। समझ में आया ना? बोले
चलो अपन कार्तिकेय स्वामी से पूछते हैं, ये भी बहुत प्राचीन आचार्य हैं, कुंद देव के जमाने के ही हैं, कुछ समय बाद के। आप बताओ जी। तो उनने वो कह दिया, अरे भैया वो तो भगवान ने के ज्ञान में जिस समय झलका है उस समय होता है, और तो रावण की मौत भी उस समय भगवान के ज्ञान में झलकी थी, वो तो स्वकाल में निश्चित थी। अब जब निश्चित थी तो वो सब बाहर के निमित्त बनने ही बनने हैं। बोले यार आचार्यों ने तो कितनी अलग अलग बातें। अब मैं पूछता हूं इनमें से कौन से आचार्य गलत हैं और कौन से आचार्य सही हैं? उमाकांत जी, कौन से गलत हैं और कौन से सही हैं? बोले तुम्हें पूछने में शर्म नहीं लगी? ये पूछना शर्मिंदगी भरा नहीं है? ये पूछना अविवेकपूर्ण नहीं है कि इसमें से कौन से आचार्य सही हैं और कौन से आचार्य गलत हैं? हाँ, ये प्रश्न ही गलत है। हमारी जुबान इसके लिए उठना ही नहीं चाहिए कि ये आचार्य गलत है, आचार्य सही है। समझ में आया ना? चलो, तो पंडितों से पूछ लें जरा, ये लोग बहुत आगे आगे होते हैं, तो किससे पूछें? बोले चलो दौलत राम जी से पूछते हैं। 6 डाला में लिखते हैं वो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। क्या करें इनका? मणि मंत्र तंत्र कुछ भी कर लो मरते समय, और जब मणि तंत्र नहीं है तो डॉक्टर तो बहुत दूर है, घर यार रिश्तेदारी तो बहुत दूर है। बोले यार दौलत राम जी ने तो, चलो ऐसा करते हैं हमारे देश में, मतलब वर्ग में, ळमोकार मंत्र के बाद यदि सबसे ज्यादा कोई चीज प्रचलित है तो 12 भावना। तो भूधरदास जी से पूछते हैं, क्यों जी रावण की मौत कैसे हुई? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। भैया सबको अपनी, बोलो 12 भावनाओं के पहले छंद में एक क्रमबद्ध पर्याय लिखिए, उसमें लिखा सबको अपनी अपनी बार में मरना है, किसी को आगे नहीं किसी को पीछे नहीं, जो जिसकी बारी होगी उस बारी में मरना है। बोलो कभी भावना का वो छंद इस दृष्टि से पढ़ा? उसमें भी एक क्रमबद्ध पर्याय की बात लिखी है। एक आध और पंडित जी से पूछ लें, बोले बुद्धजन राय जी से पूछ लें, तो वो कहेंगे जा करी जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टली है कछु नाही, कर ली नो निर्धार। उनने वही बात कही जो कार्तिकेय स्वामी कह रहे थे। बोले यार भैया भगवती दास जी से पूछ लें कि बता दो तो रावण की मौत कैसे हुई। अरे यार तुम खामा की वो कर रहे हो, जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे। अरे सब बातें हर है ना, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग मनोभूमि में, पृष्ठभूमि में सब बातें सही है, कोई निषेध करने लायक नहीं है, सबको सब पता है। लेकिन एक बार में एक ही का तो कथन होगा। तो जब हम काल की तरफ से कथन करते हैं तो हम कहते हैं काल, और जब काल के अलावा निमित्त की तरफ से कथन करते हैं, बहिरंग निमित्त की जहां प्रमुखता दिखाई देती है, तो उसी को कहते हैं अकाल। भाई इतना है और कुछ नहीं है? और एक बात और बताएं, चलो मैंने कल कहा था कि यदि आप अकाल मरण के भी बहुत बारीकी में जाएंगे ना, अंदर घुसते जाएंगे, तो आपको यही मानना पड़ेगा कि वो समय ही हुआ है, सब समय पे ही हुआ है। कुछ भी देखो, चलो एक बद्धमान आयु का उदाहरण है। राजा श्रेष्ठ को कितने सागर की आयु बंधी थी सुनीता जी? 33 सागर की आयु बंधी थी, ठीक है। और उन्हें तो अगले 24 का पहला तीर्थंकर होने वाले हैं वो। अब 33 सागर आयु घटेगी भैया, कैसे नहीं घटेगी, घट के रहेगी। क्या मतलब हुआ? उन्हें अगली 24 का पहला तीर्थंकर होना है, और यदि 33 सागर आयु बनी रही तो हो नहीं पाएंगे। तो 33 सागर की आयु बंधना भी निश्चित था, और बाद में सम्यक की प्राप्ति हुई, और वह 33 सागर घट के 84,000 वर्ष रह गई।
पहले नरक की आयु, 7वें नरक में घट के पहले नरक की रह गई। उसके बाद सब 84 से थोड़ी कम कर लेते, जब कर ही रहे थे तो और कम कर लेते, गुंजाइश थी, नरक में कम से कम 10,000 वर्ष होती है, और कम कर लेते। अरे ऐसा किसी के हाथ में नहीं है कम ज्यादा करना। अब 84 वर्ष क्यों हुई? क्योंकि पंचम काल 21,000 वर्ष का, छठा काल 21,000 वर्ष का, उसके बाद उत्सर्पणी का पहला कह लो, अथवा इस दृष्टि से दोबारा छठा कह लो 21,000 वर्ष का, फिर पंचम काल यानी उत्सर्पणी का दूसरा काल वो 21,000 वर्ष का। तो 21 चौके 84, यहाँ 84,000 वर्ष पूरे होंगे, और यहाँ इनकी 84,000 वर्ष आयु पूरी होगी नरक में, और वहां वो निकलेंगे और माँ के गर्भ में आएंगे और पहले तीर्थंकर हो जाएंगे। अरे बिल्कुल कितनी सुनिश्चित व्यवस्था है, समझ में आए ना? क्यों हुआ साहब? आयु का अपकर्षण हो गया, बद्धमान में ये हो गया। अरे भैया तुम्हें लग रही है ये सब आश्चर्य की बातें, लेकिन आप वस्तु व्यवस्था की त्रिकाल परिणमन की व्यवस्था से देखोगे, जैसे एक एक दृश्य पीछे की ओर रिवर्स कर लेते हैं हम, ऐसे यदि इस काल के पहिए को फॉरवर्ड करें तो वस्तु के एक एक समय का परिणमन सुनिश्चित दिखाई देगा। भगवान ने जाना इसलिए नहीं, बल्कि वो सुनिश्चित अपने आप में है, तब भगवान ने जाना है। भगवान ज्ञापक हैं, कारक नहीं है। वो जानते हैं, व्यवस्था को बनाते नहीं। और ये बात काल लब्धि की बात आपको बताएं, आपको यदि इस काल लब्धि तक पहुंचना हो ना, होनहार तक पहुंचना हो, तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूं आपको, और ये आप कोई भी दुनिया के प्रसंग में लगाना, आपको अंत में समाधान मिलेगा तो इसी बात से मिलेगा कि यार वो हो नहीं था इसलिए हुआ। जैसे कहा कि साहब उसकी मृत्यु कैसे हुई? बोले ट्रक के टकराने से। बोले यार ट्रक तो रोज ही निकलते थे, दिन में हजारों निकलते थे, है ना, तो आज ही क्यों टकराया? अरे यार बोले क्या करें, वो तो शराब पीता था। भैया इन्हें अनम्यूट कैसे करेंगे? हाँ, वो कहेगा भाई वो शराब पीता था, ठीक है। तो हमने कहा कैसे मरा? ट्रक के नीचे आने से। उसके सामने ट्रक के नीचे क्यों आया, क्यों लगाते जाओ क्वेश्चन मार्क? बोले शराब पीने से। शराब क्यों पीता था, क्यों लगाते जाओ तो अंतिम निष्कर्ष निकलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। बोले शराब क्यों पीता था? बोले क्या करें, अब वो लग गई आदत क्यों लग गई? इसलिए क्योंकि वो क्या करें, बचपन में ही उसको ऐसी कुसंगति मिल गई कि शराब पीने लगा। कुसंगति में क्यों पड़ गया? क्या करें, ऐसे कुल में पैदा हुआ। ऐसे कुल में पैदा क्यों हुआ? क्या करें, पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे। पूर्व जन्म में ऐसे कर्म क्यों किए थे? दिमाग मत खाओ, ऐसा ही होना था इसलिए हुआ। क्या मतलब हुआ? अंततः आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा, सर्वस्व समाधान वहीं मिलेगा। और ये शैली मैं नहीं बता रहा हूं, अरे बीरसेन स्वामी ने इसका इस्तेमाल किया। समझ में आया ना? बीरसेन स्वामी, धबला भाग 9 पेज नंबर 120, जय धबला में भी है। उसमें उन्होंने लिखा केवल राण समुपन्ने भी तथा तिथाणोपत्ति दो, कि केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बावजूद भी तीर्थ की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई? ऐसा प्रश्न किया। किस प्रसंग में? उस प्रसंग में कि जब वो भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होने के बाद भी उनको दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्यों? 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। अभी वीर शासन जयंती का दिन आएगा, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा आपको। तो कहते आम तौर पे भगवान को दिव्य ध्वनि खिरी और बस उसके तुरंत ही सम्मोषण, वो दिव्य ध्वनि खिरने, केवल ज्ञान होने के बाद तुरंत ही दिव्य ध्वनि खिरने लगती, सम्मोषण की रचना हो जाती है। लेकिन भगवान महावीर के तीर्थंकर काल में, है ना, वो 66 दिन में जो है वो तीर्थ काल में फर्क आ जाता है। तो वो 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? ये प्रसंग तो आपको पता है ना? पता है कि नहीं? पहले आप तो हाथ खड़ा करें, पता है? तो ये कहा कि केवल ऋण समुपन्ने भी तथ्य तिथाण उत्पत्ति दो, कि केवल ज्ञान होने पर भी तीर्थ की उत्पत्ति नहीं हुई। तो दिव्य ध्वनि किमठम तथापौत्ति, कि आखिर दिव्य ध्वनि का प्रसारण क्यों नहीं हुआ इन 66 दिनों में?
अच्छा क्यों नहीं हुआ, तो आप जवाब दो जरा, कौन बताएगा इसका जवाब? 66 दिनों तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी? क्यों लगाया ना मैंने अभी, क्यों क्यों की ट्रिक बताई ना, मेरे पास कुछ नहीं है, यहीं से ही ली है वो ट्रिक, कि पूछा दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी, तो आप जवाब दो। महेंद्र जी जवाब देंगे। हाँ, अनम्यूट करता हूं। ये उनके गणधर की मतलब नहीं हो पाया था, गणधर जो थे ना उनके, हाँ, वो गणधर निश्चित नहीं हुए, इसलिए उनकी ध्वनि नहीं बहुत थी बढ़िया, 66 में। यही जवाब दिया, ये भी जवाब दिया है। हाँ, गणिंदो भावादो, गणिंद के अभाव से, ऐसा जवाब दिया। तो वीरसेन स्वामी ने फिर क्यों लगा दिया? स्वाहामेंदिर तखणे चेव गणिंदो किन्न ढोई दो, कि सौधर्म इंद्र ने उसी समय गणेंद्र को उपस्थित क्यों नहीं कर दिया? आपने जो जवाब दिया ना, वही जवाब वीरसेन स्वामी ने दिया, और फिर प्रश्न खड़ा किया कि सौधर्म इंद्र ने उसी समय गणेंद्र को क्यों उपस्थित नहीं कर दिया? 66 दिन बाद कर सकता था तो पहले भी कर सकता था। ऐसा प्रश्न किया, क्यों क्यों वाली ट्रिक यहां से निकली। अब आचार्य वीरसेन स्वामी जो जवाब देते हैं, काल लब्धिये बिना, काय के बिना प्रशांत भाई, काय के बिना? काल लब्धिये बिना, काल लब्धि के बिना, असहेज सौध असहेज सोहेमिंदे दे, असहेज देवेंदस्य, असहाय देवेंद्र के, असहाय देवेंद्र के मतलब इंद्र को असहाय कहते हो? असहाय हमने किन के लिए सुना है? बेचारे यतीम हो, विधवा हो, अनाश्रित हो, भिखारी हो, गरीब, उन्हें हम असहाय कहते हैं। सौधर्मेंद्र को असहाय कह रहे हैं वीरसेन स्वामी। असहाय देविंदस, असहाय सौधर्मेंद्र के। इतनी ताकत होती है कनिष्ठिका से जम्बूद्वीप पलट दे, इतनी ताकत होती है सौधर्मेंद्र के, आप उसे असहाय कहते हैं आचार्य? अरे सुन तो, तू समझता नहीं है बेटे। मतलब वीरसेन स्वामी कह रहे हैं असहस देवेंदस, है ना, तड्ढोयण सत्य अभावादो, काल लब्धि के बिना उस सौधर्म इंद्र के उन इंद्रभूति गौतम को यानी गणधर को उपस्थित करने की शक्ति का अभाव था। निमित्त ही थे ना सौधर्म इंद्र, कहते निमित्त में भी ताकत तब आती है जब उस कार्य के होने की काल लब्धि आ गई, नहीं तो निमित्त पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, जिन्हें हम निमित्त कहते हैं। असली तो निमित्त तभी है जब वो कार्य हो जाए। कहते काल लब्धि के बिना उसकी भी ताकत नहीं थी कि वो मतलब गणधर को उपस्थित कर दे। और जब काल आ गया, 66 दिन तक घूमता रहा नंदन वन में शची के साथ, और फिर देखें तो यार कि दिव्य खिर रही कि नहीं खिर रही, पता चला गणेंद्र, तो तब तक क्या करता रहा? अरे ऐसा ऐसा लिखा, हर चीज की जड़ में जाएंगे आप तो आपको लगेगा वही यार, देखो वो शराब पी के तो रोज ही निकलता था, डगमगाता तो रोज ही था, उसी चौराहे से 10 बार ही निकलता था, ट्रक तो रोज ही निकलते थे, नशा तो रोज ही करता था, टुन्न तो रोज ही रहता था, तो फिर आज क्यों मरा? बस भैया उसकी आ ही गई थी। और जब आती है तो कुछ ना कुछ बाहर में निमित्त होते ही हैं, है ना। बाहर में ऐसा निमित्त बना कि वो पूरी आयु का अपवर्तन ऐसा तक होता है, 1 कोटि पूर्व की आयु हो और अंतर मुहूर्त में खलास। अभी आयु है, अवधि ज्ञानी मुनि से पूछा जाए कितना जिएगा, कहेगा 1 कोटि पूर्व जिएगा, 1 करोड़ पूर्व तक जिएगा। 1 करोड़ पूर्व मतलब 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है, 1 कोटि पूर्व जिएगा। इतनी हमारी कल्पना के बाहर, क्योंकि उन्होंने वो तो उस कर्म को जानते हैं उस समय की। उस समय भगवान से पूछा जाए कि भगवान इसकी मौत कब होगी, अब कोई सोच सकता है कि ये तो कह रहे हैं 1 कोटि पूर्व बाद, तो भगवान के ज्ञान में ये दिख रहा है ये अभी आधे घंटे में इसकी मौत है। ऐसा तक अपवर्तन हो जाता है आयु का, है ना। तो सबको अनेकांतात्मक दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक बात और जाते जाते बता दूं कि इस सूत्र में जो 3 तरह के जीव लिखे, औपाधिक, चरम शरीरी और असंख्यात वर्ष की आयु वाले, एक तरह के जीव और होते हैं जिनका अकाल मरण नहीं होता।
कौन सी गति के? ऐसा कोई गति सुनिश्चित नहीं है, वो तो नरक और देव वहां चले गए। मनुष्य और त्रैंच में कौन सी? जिनने अगले जन्म की आयु बांध ली हो उनका। जिन्होंने अगले जन्म की आयु बांध ली हो उनका अकाल मरण नहीं होता। अब वो कोई ऐसी गति सुनिश्चित नहीं है, इसलिए वो सूत्र में नहीं है। ये तो जब विश्लेषण करेंगे तब क्यों होता है ऐसा, कि जैसे मान लीजिए आपकी 80 साल की आयु है और आपने 70 साल की उम्र थी तब आपने आयु बांध ली, अगली आयु। अगली आयु कौन सी बांधी आपने? देव आयु बांधी। देव आयु बांधवा है, आप सब सम्यक दृष्टि है, तो देव आयु बांधी, ठीक है। अब देव आयु जब बांधी तो कहते हैं वर्तमान की जितनी आयु बचती है, यानी 80 थी उस समय तक, आपकी 80 थी, आपके 10 साल के निषेक बाकी थे, 70 बीत चुके थे, तो ये जो 10 साल हैं, अगली जो आयु आप बांधेंगे वो 10 साल उसका अबाधा काल होता है। अबाधा काल क्या कहलाता है? कि जो कर्म आपने बांधा एक सुनिश्चित पीरियड होता है टाइम, उस तक वो उदय में नहीं आता, उसके बाद ही उदय में आता है, उस समय में नहीं आ सकता, तो उस काल को कहते हैं अबाधा काल। तो जो आप अगले जन्म की आयु बांधते हैं उसका अबाधा काल कितना है कि उसके पहले वो उदय में नहीं आ सकती। वर्तमान आयु आपकी जितनी बची है, ये सिद्धांत समझ गए आप? क्या कहा मैंने? वर्तमान आयु जितनी बची है वो ही अगली आयु का अबाधा काल होता है, समझ गए? यानी उसके पहले वो आयु उदय में आ ही नहीं सकती, और आ ही नहीं सकती तो जिसने बांध ली है उसका आयु का अपवर्तन भी संभव नहीं है, क्योंकि यदि वो अपवर्तन हो गया तो क्या होगा? लोक की भाषा में कहें आत्मा भटक जाएगी फिर, क्योंकि वहां पहुंच नहीं पाएगा, उदय में नहीं आएगी और यहां से निकल लेगा। तो कहते हैं शास्त्र का वचन है, उसमें लिखा फिर तो वो चतुर्गति से बाहर हो जाएगा, और सिद्ध हुआ नहीं है और चतुर्गति से बाहर हो गया तो जाएगा कहाँ? फिर लोक की भाषा में कहें भूत प्रेत बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो जिसने आगे की आयु बांध ली हो उसका भी अकाल मरण यानी आयु का अपवर्तन होता नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये बात हुई। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, शाम को फिर हम नया अध्याय शुरू करेंगे, तीसरा अध्याय, ठीक है। चलिए, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। पंडित जी का हाँ हाँ, ये जो आपने बताया, तो ये अपन को कैसे पता चलेगा कि अगली आयु का अपन ने बंद कर लिया है? जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मत जानो ना इस चीज को। अच्छा, हाँ, मत जानो। क्या जरूरी है जानना? ये शंका तो उन्हें बनी रहती है कि मैंने आयु बंदी की नहीं, मैं नरक में तो नहीं चला जाऊंगा, जिसने जीवन भर पाप में निकाला हो। मन में चोर रहता है तो शंका मुझे तो कभी विचार नहीं आता कि मैं अगले जन्म में कहाँ जाऊंगा। जहाँ जाऊंगा वहां भी मस्ती से रहूंगा, वहां भी स्वाध्याय करूंगा, वहां भी तत्वार सूत्र पढ़ूंगा, और दो चार अपने मिलने वाले मिल जाएंगे, निलय जी और अंकुर जी, आप जैसे लोग वहां भी पढ़ेंगे। तत्वार सूत्र नहीं पढ़ेंगे, वहां जो चलता होगा वो पढ़ेंगे। शास्त्र नहीं चलते होंगे, ऐसे ही समझे, काहे की चिंता करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और कोई पूछ रहे थे? अंकुर जी, अंकुर जी पूछ रहे कुछ? अच्छा नहीं मैं अच्छा, ठीक है। और कोई कुछ? चलिए, सुनील कांत जी कुछ पूछ रहे हैं। मैं इस सूत्र पे अभी और घंटों बातें कर सकता हूँ, इतनी शास्त्रों में लिखी है, इसलिए मैं अपने मन से नहीं, लेकिन इस सूत्र की दृष्टि से ठीक है। हाँ, ये है कि जो आयु भोग रहे हैं, हाँ, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। वर्तमान आयु में किस तरह का परिवर्तन? जैसे आपने अभी बताया ना कि वो आदमी 80 साल की आयु है, हाँ, हो जाता है, हाँ, हो जाता है। तो लेकिन वही कथन आता है कि जो आयु भोग रहे हैं मध्यमान उच्चमान, हाँ, उसमें परिवर्तन होता नहीं है। हो जाता है। इनका नहीं होता, जिन सूत्रों में इन जीवों की बात कही ना, इनका नहीं होता, बाकी का होता है। यानी औपपादिक देह वाले, चरम शरीरी और असंख्यात वर्ष की आयु वालों के नहीं होता, बाकी हम सबके हो जाता है ना। ये देखो, ऐसा है ना भाई साहब, क्रमबद्ध पर्याय का आधार है सर्वज्ञता, सर्वज्ञता का आधार है सारा विश्व। अब देखो आप इसको, कई बार
आम सभा को बहलाने के लिए, गुमराह करने के लिए बातें अच्छी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा विवेकी हो तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसे? 6 द्रव्य हैं अनंत, जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य। तो धर्म धर्म आकाश काल को तो निकाल दो, अब बचे जीव और पुद्गल, पुद्गलों को भी अभी निकाल दो, अब बचा जीव, जीव में भी सिद्धों को निकाल दो, अब बचे संसारी, संसारी में से भी देव और नारकियों को निकाल दो, 2 गति के जीव, अब केवल बचे मनुष्य और त्रैंच, मनुष्य और त्रैंचों में भी भोग भूमि के मनुष्य और त्रैंच निकाल दो, अब बचे केवल कर्म भूमि के, कर्म भूमि में भी चरम शरीरी निकाल दो, अब जो बचे उनमें भी जिन्होंने अगली जन्म की आयु नहीं बांध ली है उनको निकाल दो। अब इतने जीव बचे, उन पे ये अकाल मरण लागू होता है। अब उसके सहारे जो सार्वभौमिक सार्वकालिक षट द्रव्यमय विश्व की बात करने वाला क्रम नियमित पर्याय का सिद्धांत है, उस पे हमला करते हैं। वो समस्त विश्व को लेकर चल रहा है। ये तो समस्त विश्व में एक छोटी सी जीव राशि है जिसके जरिए, और इसमें भी कोई विरोध नहीं है क्रमबद्ध पर्याय से, लेकिन बस ठीक है, कोई बात नहीं, हमें किसी चीज का हट नहीं रखना है। जिस अपेक्षा से क्रमबद्ध पर्याय है वो भी भगवान ने बताई है, वो स्वीकार है, लेकिन उस क्रमबद्ध पर्याय, उस अकाल मरण का क्रमबद्ध पर्याय से कोई विरोध नहीं है, उस क्रमबद्ध पर्याय का अकाल मरण से कोई विरोध नहीं है। बाकी जो व्यवस्था है वो तो है ही, ठीक है। तो परिवर्तन हो सकता है, इन जीवों का सूत्र में जो बताए हैं उनके अलावा परिवर्तन हो सकता है, उत्कर्षण नहीं हो सकता, लेकिन अपकर्षण हो सकता है। इसी को कहीं अपकर्षण से कहते हैं, कहीं उदीरणा से कहते हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट जो शब्द है वो अपवर्तन है, या अपवर्तन या अनवर्तन, जो कि आचार्य उमा स्वामी देव ने किया है, ठीक है। हाँ, ये प्रभा जी पूछना चाह रही हैं कुछ। हाँ पूछिए। हाँ जी भाई साहब, ये जो 1 कोटि पूर्व की आयु होती है और अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं, ऐसे अकाल मरण हो जाता है, तो उनके परिणाम ऐसे कैसे होते होंगे जो इतना? अब देखो, उसकी तह में भी आप जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में वो परिणामों को क्या बताएं। एक बार ये है ना, यहाँ जबलपुर के पास भेड़ा घाट है, नौका विहार करने गए, हो गए कई साल, आप भी तो थे भाई साहब और आप भी थे, हाँ। तो उसमें वो बता रहा था, जो नौका पे बैठे था, वो नर्मदा नदी निकली है, संगमरमर के पहाड़ हैं बीच में, और उसमें अंदर तक बहुत गहरी नदी है वहाँ पे, उस जगह पे। तो वो बता रहा था, बोले यहाँ अभी कल 2 लोगों ने आत्महत्या की, एक लोगों ने आत्महत्या की, और बोले 2 थे बिल्कुल ऊपर से कूद गए। बोले इस जगह पे आत्महत्या करने के लिए आते हैं लोग, या तो घूमने आते हैं या मरने के लिए आते हैं, है ना। तो कई बार घूमने आने वाले भी मर जाते हैं और कई वाले मरने वाले भी बच जाते हैं। तो बोले क्या हुआ? बोले 2 लोगों ने बिल्कुल एक साथ वहां से कूदे आत्महत्या की, और एक बच गया, एक मर गया। अब बताओ परिणामों की क्या करें आप। आत्महत्या की, दोनों ने एक साथ की, एक ही जगह से कूदे, लेकिन अब वहां आपको अंत में आपको यही देखना पड़ेगा कि बाहर के निमित्त से जरूरी नहीं है आयु का अपवर्तन हो जाए, वो भी होना होगा तो ही होगा। समझ में आया ना। एक गाड़ी में ट्रेन एक्सीडेंट होता है, परिवार के 6 लोग स्पॉट मर जाते हैं और 6 महीने का बच्चा खिलखिला रहा है। समझ में आया ना। आप शाम को इस बात पे क्या होता है, एक होता है वो निमित्त बनेगा और ये मर ही जाएगा, ऐसा अन्वय व्यतिरेक नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। एक से निमित्त बनते हुए भी ये बिंदु पे सोचना। मैं वहां मैं बता रहा ना इस सूत्र पर घंटों घंटों बात। क्या बाहर के निमित्त के साथ विष खाले, मैं तो कहता हूँ विष भक्षण से, रक्त क्षय से, पर्वत से गिरने से, ऐसे कई शास्त्र में बहिरंग कारण लिखे, इनसे आयु का अपवर्तन हो जाता है। लेकिन हो गया तो ही ये निमित्त है, नहीं होगा तो कोई जहर खाता है, संक्लेश परिणामों से खाता है, बच जाता है। अब क्या कहोगे आप इसे? तो यही कहना पड़ेगा भैया उसकी अभी मरना नहीं था उसे, है ना। लेकिन तो अंतरंग कारण से है ना। नहीं, अंतरंग कारण तो है, वो तो सब में कॉमन है, लेकिन
ये सिद्धांत ये कहता है कि बाहर के कारण से कर्म का अपवर्तन हो जाता है, हो गया तो ही मानना, जरूरी नहीं है हो भी ना, नहीं भी हो, खूब संकलेश परिणाम हो, नियम तो नहीं बना ना, खूब संकलेश परिणाम हो, जहर खा जाए तब भी बच जाए। अब क्या कहोगे आप, समझ में आए ना। तो यदि बहिरंग कारण से लेकिन कभी कभार अपवर्तन हो जाता है तो उसी बात को बतलाने के लिए ऐसा कहा है ना। भाई तो शाम को और बताइएगा, ये नहीं समझ में आ रहा कि बहिरंग कारण से होता है। साफ साफ तो बता रहा हूँ। रात के प्रवचन में आप अंतरंग बहिरंग कारण का ये थोड़ा सा खोलिएगा चलो ठीक है। वाले सूत्र। हाँ, शशि जी कुछ पूछ रही हैं। जय जय। नहीं कह रही थी, आयु बनती है जैसे 10 साल पहले मतलब 80 साल की है, 70 साल निकल गए तो मरते समय में भी बन जाती है या उसके बीच में? ये तो मैंने मोटा दृष्टांत दे दिया केवल कि 70 की 10, उसका अपना एक गणित है। आयु त्रिभाग में बनती है ना। जैसे 81 साल किसी की आयु है, वर्तमान भुज्यमान आयु, तो 81 के 3 भाग करो तो 27 साल के 3 भाग करेंगे, तो जब आप 54 साल के होंगे तब आपको आयु बंध का पहला समय आएगा। उसमें भी नहीं बांधी, हाँ उसमें नहीं बांधी तो अब जो शेष 27 साल है उसका पुनः त्रिभाग होगा, तो 9 साल के 3 होंगे। तो उस समय नहीं बंधा तो अब 18 साल बाद बंधेगा। उसमें नहीं बंधा तो अब जो शेष 9 साल बची उसके फिर 3 हिस्से होंगे, 3 त्रिका 9, तो फिर 6 साल बाद वो मौका आएगा। उसमें भी नहीं बंधा तो अब जो शेष 3 साल बचे उसके फिर 3 भाग होंगे, तो पहला दूसरा भाग यानी 2 साल बीतने के बाद आएगा। उसमें भी नहीं बंधा तो अब जो 1 साल बचा उसके फिर 3 भाग होंगे 4-4 महीने के, तो 8 महीने बाद आएगा। उसमें भी नहीं बंधा तो अब 4 महीने उसके फिर 3 भाग होंगे 120 दिन के, 40 दिन के, तो 40 दूनी 80, 80वें दिन मौका आएगा। उसमें नहीं बंधा, ऐसे त्रिभाग में होता है। और उसमें भी नहीं बंधा तो ऐसा कि बिल्कुल बिल्कुल मृत्यु के समय अंतर मुहूर्त में उसकी अगली आयु का बंध पहले भाग होगा। में भी बन सकती है, पहले भाग में भी बंध जाएगी, पहले भाग में बंध जाए तो बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन ना भी बंधे सब निकल गए तो अंतर मुहूर्त में, मृत्यु के अंतर मुहूर्त में वो बनती है ना। और अगली आयु का मान लीजिए पहले अपकर्ष काल में आपने देव आयु बांध ली, ठीक है, तो वो घट बढ़ सकती है क्या? बद्धमान में घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। अब बढ़ने का जो काल है, मान लीजिए आपने अगली आयु बांध ली 1 सागर की, तो उसमें वृद्धि होने का काल सुनिश्चित है। क्या? कि ये जो आयु के अपकर्ष काल है, त्रिभाग 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 जब आयु बनता है, उन्हीं कालों में उत्कर्षण होता है। अपकर्षण कभी भी हो सकता है ना। ऐसा। और भैया जी जैसे अकाल मृत्यु की बात आ रही है, हमें पता कहाँ है, वो तो किसी अवधि ज्ञानी से पूछेंगे, जब तो इस काल में तो कोई अवधि ज्ञानी है नहीं कि हम पूछेंगे, तो हम तो यही कहेंगे कि इसका काल आ गया था इसलिए मर गया। अकाल मृत्यु की बात तो जब होगी ना, जब हमें उसकी उम्र पता होगी। नहीं देखो, मैंने अभी कल ही बताया था ये बात, हम कितना जानते हैं, हमें कितना उपलब्ध ज्ञान है, अभी इसकी बात नहीं चल रही है ना। एक इंद्रिय कहेगा कि ये प्रकाश तो होता ही नहीं है क्योंकि मेरी आंखें नहीं है। एक इंद्रिय कहेगा कि शास्त्र तो होते ही नहीं है क्योंकि मेरे पास मन नहीं है, पढ़ने का आंखें नहीं है। तो ये तो अभी वस्तु स्वरूप की बात चल रही, मैं आप कोई और इस दृष्टि से नहीं, वस्तु स्थिति क्या है उसकी दृष्टि से बात चल रही है। बाकी सर्वज्ञता की दृष्टि से तो विचार करोगे तो सब स्वकाल में होता है, बाकी अपवर्तन की दृष्टि से विचार करोगे तो उसे अकाल कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब में ही लगाना है, बात तो मरण का है, सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में। शांति का उपाय क्या है? आपको मान लीजिए कोई नुकसान हो गया, अब एक तो आप इसका विचार करें कि इसकी वजह से मेरे पाप कर्म की, असाता कर्म की उदीरणा हो गई, और जो, क्योंकि कोई भी एकदम कष्ट आता है ना तो असाता की उदीरणा से आता है, और जब उदीरणा होगी तो कोई ना कोई बाहर का निमित्त होगा। अब बाहर के किसी ने गाड़ी मार दी, कोई ने गाली दे दी, और आपके असाता की उदीरणा हो गई और आप दुखी हो गए। तो एक तो यह है कि आप उसकी तरफ से विचार करो, इसने मुझे दुखी किया, इसने मुझे दुखी किया। और एक उपाय यह है कि अपने उदय का विचार करो। एक उपाय यह है
कि ये विचार करो जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी बीरारे। एक ये उपाय है कि आप होनहार का विचार करें, एक ये उपाय है कि मुझको तो गालू छूती भी नहीं है। आपको निर्णय करना है कि शांति आपको किस चिंतन से मिल रही है ना। चल जिन वाणी स्तुति कर लीजिए। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता।